नमस्कार। जीवमजीवं दौवं जिनवरवसहेन जेणनि तीर्थं देविन्दविन्दवन्द वन्दे तं सौवदा शिरसा। तीसरे अध्याय में निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन करके उन दोनों की प्राप्ति ध्यान के द्वारा होती है, इसलिए ध्यान करना चाहिए। ये प्रेरणाचार्य ने दी थी, लेकिन फिर ध्यान के लिए विषय भी चाहिए। तो किसका ध्यान करना? तो पंच परमेष्टि का चिंतन करना। उसके पदस्थ ध्यान का भी बताया कि कौन कौन से अक्षर के अक्षर मंत्रों का ध्यान करना। तो जिन नमोकार मंत्र का हम पदस्थ ध्यान में ध्यान करेंगे, तो उस नमोकार मंत्र में जिनको नमस्कार किया गया है, ऐसे पंच परमेष्ठियों का स्वरूप भावात्मक रूप से क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। बाहर से हम देखते हैं आर्यंत को समशरण में बैठे हैं, शांत है, और चौथी साथी शेष सहित है, ये सब बाह्य रूप है उनका। लेकिन वास्तविक उनका अंतरंग रूप क्या है, या उनके गुण कौन से हैं, ये इसको पहचानना है। तो आर्यंत के अनंत चतुष्ट ये गुण बताए और उनके अपने बाकी की भी विशेषताएं देखी है। इसको कहते हैं आर्यंत। हम्म 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 हम्म, बराबर। और परम अवतार शरीर में स्थित है, ऐसे हाँ, जो शुद्ध है उनको आर्यंत कहते हैं। मतलब जीव की ही अपने जैसा अशुद्ध जीव ही शुद्ध होकर के आर्यंत बना है। जो मतलब स्त्री नहीं होता है, पुरुष जो है वो मुनि होकर के ही उनको आर्यंत अवस्था प्राप्त हुई है। और वो जो आर्यंत है, हाँ, हम्म 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 बरोबर है। तो जितनी भी उनकी विशेषताएं सब जान करके अपने को ध्यान में उनका चिंतन करना चाहिए। वीतराग है, सर्वज्ञ है, कृतकृत्य है, ऐसे बहुत सारे उनके विशेषण अपन जान सकते हैं। निरंजन है, निष्कलंक है, शुद्ध है, बुद्ध है, इस प्रकार के विशेषणों को जान करके उनका ध्यान करना चाहिए। फिर उसके बाद जो आर्यंत है वही क्या बनते हैं, सिद्ध होते हैं। तो आगे की उनकी अवस्था है। ऐसे वास्तविक देखा जाए तो जो साधु है वही आचार्य बनता है, और वही वास्तव परत पुनः साधु बन करके आर्यंत अवस्था को प्राप्त करता है, और वही सिद्ध बनता है। इसलिए पांचों भी आत्मा की अवस्था है, आत्मा को छोड़ करके बाहर नहीं है। पंच परमेष्टि ये आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही पंच परमेष्टि रूप से परिणमन करता है। तो सिद्ध किसको कहा? सांगा, तुम्ही सांगता सांगा। हा. हम्म 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 हम्म, बरोबर है। और कहाँ स्थित है? आकार कैसा है उनका? हाँ, किंचित न्यून पूर्व शरीर आकार, मतलब अंतिम शरीर आकार है। और हाँ, स्थित आहे, बरोबर है। वो उनको सिद्ध परमेश्वरी कहते हैं। और ते सिद्धों का जब ध्यान करते हैं तो वहां पर केवल अमूर्तिक चैतन्य की मूर्ति है, शरीर नहीं है, उनको कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, ऐसा केवल शुद्ध आत्मा है, निष्कलंक है। ऐसे अपने ध्यान करना अंतर में उस आत्मा का भाव भसन करने का पुरुषार्थ करते हैं।
और सिद्ध के भाव वासना हुई कि अंतरंग में अपने आत्मा की भी भाव वासना होती है। ऐसा ही मेरा आत्मा है और मेरा जैसा आत्मा है ऐसे वहां पर सिद्ध आत्मा है। इस प्रकार सिद्धों का ध्यान करने से अपने आत्मा का ध्यान होता है और आत्मा का ध्यान करने से सिद्धों का ध्यान होता है। तो इसलिए सिद्ध परमेष्टि का भी ध्यान करना। फिर तीसरे परमेष्टि कौन से हैं? आचार्य परमेष्टि। किनको कहते हैं आचार्य? हम्म 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 प्रायश्चित आधी देतात शिष्यां. काल लिहिलं नाही का आचार्यांचं स्वरूप? काल लिहिलं नाही वाटतं ना? हा. आचरण करायला होतं तेवढंच लिहिलं. परत लिहा आता मग. हा हा 36 गुणांना धारण करतो. जे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र्याने संपन्न असतात, जे रत्नत्रयाने संपन्न असतात. जे संघाचे नायक असतात, जे संघाचे नायक असतात, हं, दीक्षार्थी लोकांना दीक्षा देतात, व दोष घडले तर प्रायश्चित्त आदी देऊन शुद्ध करतात. हा, दोष घडले तर प्रायश्चित्त देऊन शुद्ध करतात. दीक्षा देतात, दीक्षार्थी जीवांना दीक्षा देतात. हा, शिष्यांचे दोष घडले तर त्यांना प्रायश्चित्त देतात. आणि ते पहिलं ते सांगितलं पंचाचाराचं पालन करतात. 36 मूलगुणाने धारण करतात. हा, ते तर उत्पत्त्यर्थ त्याचं सांगितलं होतं. पंचाचाराचं स्वतः पालन करतात आणि दुसऱ्या शिष्यांच्याकडून पालन करवितात. 36 गुण काल लिहिलेत ना तुम्ही? 36 मूलगुणांनी सहित असतात. 36 मूलगुणांनी धारण करतात. ते आचार्य परमेष्ठी होत. ध्यान में बैठते ना तब बहुत तैयारी करके बैठना पड़ता है। ऐसे बैठे और ऐसे ध्यान लग जाएगा ऐसा नहीं होता है। मन को सब समझाना। हाँ हाँ हाँ। और ध्यान में बैठते समय ना सब अपने को सूचना दे करके बैठना, कि कोई भी दूसरा विचार नहीं करना है, शरीर हिलाना नहीं है, डुलाना नहीं है, कुछ भी हो जाए तो शरीर की तरफ देखना नहीं, काय सर्ग मुद्रा में बैठना है, शरीर के प्रति ममत्व छोड़ना है। ऐसे अपने को ही सब सूचना दे करके कुछ भी हो जाए ना तो इससे ये विचलित नहीं होना है। ऐसा देख करके बैठते और भगवान के सामने बैठो या कहीं एकांत में बैठो, तो वहां पर भगवान के सामने बैठते तो हे भगवान, मुझे कोई भी अन्य विकल्प न हो, केवल आपका और मेरा ही विचार रहे, अन्य कोई भी विचार मेरे मन में न आए, मैं नहीं करूंगा कोई भी विचार। ऐसा सब मन को बहुत मजबूत बना करके बैठना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत लगता है ध्यान। और कुछ भी मजबूत नहीं बनाएंगे ना, कुछ संकल्प नहीं करेंगे तो इधर उधर ही भटकता रहता है। आज मैंने प्रयोग किया दोपहर में, रोज ऐसे होता है, खुजली आती है तो हाथ हिलाते हैं, कुछ होता है तो ऐसा आता है। तो आज नीचे बैठते हैं रोज तो इसमें पार्श्वनाथ भगवान के पास, तो ऐसे मतलब निश्चल बैठे थे कि कुछ भी हो जाए मैं हाथ वगैरह कुछ नहीं हिलाऊंगी, एकदम निश्चल बैठूंगी। तो पूरा मतलब एकदम आधा घंटा तो एकदम एकाग्र मन हो गया था और इतना आनंद आया बहुत। मतलब ऐसे मैं करती हूँ ना प्रत्यक्ष, तो ऐसा लगता है कि सबको ऐसा करना चाहिए। तो अपने को बहुत मजबूत बना के बैठना पड़ता है, इतना तैयार करना पड़ता है, तभी थोड़ा ध्यान होता है।
हम्म। अब आगे उपाध्याय, हाँ ये कौन से बताए थे? पंचाचार। सगळेजण सांगू नका मंगल, हा, सांगा. मी काय म्हणाले, पंचाचार कोणते, पाच आचार कोणते? पहिला कुठलं सांगितलं तुम्ही? वीराचार नाही, वीर्य. हा. पहिलं दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार आणि वीर्याचार, असं बोलणं सांगायचं. वीर्य, वीर्य के वीर्याचार। उसके ज्ञान और दर्शन आदि का करने में शक्ति न छिपाना, वही उसको वीर्याचार। तब 12 प्रकार का तप करने में अपनी शक्ति को नहीं छिपाना, या चारित्र का पालन करने में अपनी शक्ति को नहीं छिपाना, अलग से कोई वीर्य आचार नहीं है, उसमें अपनी शक्ति को लगाना, वही वीर्याचार है। उसके करते हैं ना वीर्य के भी न्याय दर्शन, हाँ, अलग नहीं, हाँ, करते। अभी आगे चलो, और कुछ आगे 53 नंबर की गाथा है उपाध्याय। चौथी परमेष्टि कौन सी है? परमेष्टि क्यों बोलते हैं इनको? हाँ, परम पद, संसार में उत्कृष्ट पद ये 5 ही है, इसके अलावा कोई पद नहीं है। प्राप्त करना है तो इन 5 पदों को प्राप्त करो। सबको पद की अभिलाषा रहती है, मुझे पद चाहिए, तो आप राष्ट्रपति बनेंगे, पंत प्रधान बनेंगे, या और कोई भी पद लेंगे तो वो छोड़ना ही पड़ता है, और उससे सुख नहीं मिलता है, आकुलता ही बढ़ती है। लेकिन ये 5 पद ऐसे हैं कि जिसके द्वारा अपने को सुख की प्राप्ति होती है। तो ये 5 के बिना कोई उत्कृष्ट पद नहीं, इसलिए परम मतलब उत्कृष्ट। उत्कृष्ट पद में जो स्थित होते हैं उनको ही परमेष्टि, इनको छोड़ करके कोई परमेष्टि नहीं है, परम पद नहीं है। तो 3 बताए थे परमेष्टि, आर्यंत और सिद्ध तो देव है, और 3 साधु है। ऐसे आर्यंत को साधु में भी लेते हैं, निर्ग्रंथ में भी लेते हैं, या देव भी कहते हैं उनको। अब उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप बताते हैं। जो रयनतय जुत्तो नित्यं धम्मो वदेशणे निरदो सो उवझाओ अप्पा जदि वरवस हो नमो तस् म्हणा, तर म्हणा. 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 जदि वरवस हो, आम्ही तर बरोबर. जो ऋणतय जुत्तो, साक्ष म्हणताय का? म्हणा.
उपाध्याय भी कौन है? साधु ही है। संघ में अनेक साधु रहते हैं, तो वहां जो संघ के प्रमुख हैं वह आचार्य है। और उस संघ में जो पढ़ाई का काम करते हैं, शिक्षक, जैसे स्कूल होते हैं ना, उसमें टीचर, हेड मास्टर होते हैं और टीचर रहते हैं, जो उसमें उनका पढ़ाने का काम। अब संघ में इतने साधु होते हैं, तो आचार्य अकेले उन सबको नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वो केवल जो ऐसे ज्ञानी होते हैं, अध्ययन में तत्पर है, ऐसे साधुओं को उपाध्याय पदवी देते। वास्तव में साधु के गुण बताए, 25 गुण बताए, 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं। लेकिन इस काल में तो उतना ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन साधु के उपाध्याय के 25 गुण कौन से हैं? 11 अंग और 14 पूर्व का अध्ययन, उसके पाठी होते हैं। 11 अंग आणि 14 पूर्व लिहा की 25 गुण। उपाध्यायांचे 25 गुण कोणते? 11 अंग आणि 14 पूर्व। तो जो रैनत तय जुटतो, साधु होते हैं, इसलिए साधु में कंपलसरी क्या है? कौन साधु बन सकता है? जो रत्नत्रय से युक्त है। रत्नत्रय के बिना साधु ही नहीं, संयम ही नहीं है। इसलिए जो रत्नत्रय से युक्त होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, तीनों तो होना ही चाहिए। और जो नित्यम धम्मोवते सने निर्दो, और नित्य सदैव, सदैव मतलब 24 घंटा नहीं, जब अपने आत्मा में नहीं उपयोग रहता है, ध्यान नहीं रहता है, तब क्या करेंगे? फिर उपयोग तो अशुभ में चला जाएगा ना। और उनको उपाध्याय पद दिया जाता है, तो उपाध्याय पद जिनको दिया है उनके ऊपर पढ़ाने की जिम्मेदार रहते हैं। ऐसे एक संघ में बहुत सारे भी उपाध्याय हो सकते हैं, बड़ा संघ है तो वहां पर 2-3 भी ऐसे उपाध्याय हो सकते हैं। तो नित्यम सदैव धर्म का उपदेश करने में निरत रहते हैं, लीन रहते हैं, अपने उपयोग को इधर उधर नहीं घुमाते हैं। जब अपना ध्यान नहीं, अध्ययन, स्वयं अध्ययन करेंगे या दूसरों को पढ़ाएंगे। इसलिए उन्होंने ऊपर अच्छा क्या है? स्वाध्याय, निश्चय स्वाध्याय क्या है? खाली पुस्तक पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। स्वशुद्धात्मनि शोभनम अध्याय अभ्यास निश्चय स्वाध्याय। इसमें बड़ी पुस्तक है ना, इसमें कि अपने शुद्धात्मा में जो अच्छी तरह से अध्ययन करना, उसका अभ्यास करना, अपने आत्मा में रहने का, वही निश्चय स्वाध्याय है। और ऐसे स्वाध्याय में जो लीन रहते हैं वो उपाध्याय होते हैं। तो नित्यम ने रत्नत्रय से युक्त रहते हैं और धर्मों का उपदेश करने में लीन होते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं। सो और कैसे रहते हैं? यदि वरवस हो, मुनिवरों में जतिवर, यति मतलब मुनि, जो अपने आत्मा में प्रयत्नशील रहते हैं वो यति। मुनि के लिए 4 शब्द आते हैं ना, या उनको चतुर्संग कहते हैं मुनियों का। ऋषि, आर्यिका वगैरह नहीं, मुनियों के 4 संघ। मुनियों में 4 प्रकार है, ऋषि, यति, मुनि और अनगार। अनगार, ऋषि, मुनि, यति और अनगार। इनका अलग अलग अर्थ होता है। सामान्य सब साधु होते हुए भी ऋषि किनको बोलते हैं? जो रुद्धिधारी है उनको ऋषि बोलते हैं। जो रुद्धि को धारण करते हैं, रुद्धि जिनको प्राप्त हुई है, वे ऋषि कहलाते हैं। जो अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी है, वो मुनि कहलाते हैं। अवधि और मन परे ज्ञानी। और यति किसको कहते हैं? जो श्रेणी पर आरूढ़ है, पर आरूढ़। लो प्रयत्नशील है, कर्म का नाश करने में प्रयत्नशील है, इसलिए यत से यति बनता है। यत मतलब प्रयत्न करना। और अनगार मतलब सभी सामान्य साधु जिन्होंने घर छोड़ा है,
गृहस्थपना का त्याग किया है, वो सभी साधु अनुगार है। शेष सभी साधु अगार मतलब होता है घर, और अन मतलब नहीं। जिनको घर नहीं है मतलब जिन्होंने घर का गृहस्थ अवस्था का त्याग किया है। हम्म, ऐसे हो रहा है ना। हम्म। ये मुनियों का ही चतुसंग बोलते हैं। और जो दूसरा संघ होता है जिसमें ऋषि मुनि आरिका श्रावक और श्राविका मतलब शुल्लक शुल्लिका, ये सब मिला करके चतुसंग भी कहते हैं। सामान्य चतुसंग कहे तो ये चार आएगा, और मुनियों का चतुसंग कहेंगे तो ये चार आएंगे। और सामान्य संघ के चार भेद हैं तो वहाँ ऋषि मुनि आरिका शुल्लक और शुल्लिका। शुल्लक शुल्लिका भी श्रावक श्राविका बोलते हैं। जहाँ जैसे विवक्ष है वहां वो अर्थ लेना। हाँ। तो उपाध्याय ये भी एक पद है। आचार्य भी क्या है, पद है। जिनको पद नहीं दिया गया है उनको उपाध्याय नहीं कहेंगे, भले वो ज्ञानी होंगे तो भी उनको उपाध्याय नहीं कहते हैं। जिनको वो पद मिला है, पद दिया है, वही उपाध्याय कहलाते हैं। उप मतलब नजदीक, समीप, अधि, अय मतलब अध्ययन, जिनके पास जाकर के अध्ययन किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, उपाध्याय। उपेत्य, अधेति, विनया, यस्मात् स उपाध्याय। पास जाकर के जिनके पास अध्ययन किया जाता है, ज्यांच्याजवळ शिक्षण घेतलं जातं ते उपाध्याय। हाँ हाँ, अयलक और शुल्लक में क्या है, अयलक केवल लंगोटीधारी होते हैं और शुल्लक में ये वस्त्र भी रहता है ऊपर का। और अयलक हाथ में हार लेते हैं, बैठ करके लेते हैं लेकिन हाथ में लेते हैं। और शुल्लक जो है वो कटोरा में लेते हैं। बराबर है ना? हाँ। माने वो अभी मुनि बनना है उनको, लेकिन अभी थोड़ा और कच्चा है इसलिए वो लंगोट पहन रहे हैं। खाली लंगोट निकालेंगे तो मुनि हो जाएंगे। एक ही वस्त्र रहता है अयलक का, दो वस्त्र रहते हैं। अयलक को इच्छा में बोलते हैं। शुल्लक और अयलक को, शुल्लिका को इच्छा में बोलते हैं, और आरिका को वंदामी, और मुनियों को नमोस्तु, इच्छा में बोलते हैं। हाँ हाँ। और कभी माता जी को नमस्ते किया तो भी गलत हो गया ऐसा नहीं, वो अभी ऐसा ही समझने लगेंगे पूरा गलत। वो पहले तो ऐसा ही बोलते थे, नमस्ते बोलते थे, हमें तो बचपन में याद है कि नमस्ते बोलते थे। वो तीन पद का अलग अलग ये करने के लिए ऐसा किया है व्यवस्था, लेकिन किसी को कुछ ऐसा बोले तो भी कुछ ज्यादा गलत है ऐसा नहीं है। इच्छा में मतलब मैं इच्छा करता हूँ ऐसा होता है ना, तो अपन निर्ग्रंथ पद की भी इच्छा करते हैं ना, इच्छा में बनते हैं, इसमें आता है ना निर्ग्रंथ भावना जब कहते तो मैं इसकी इच्छा करता हूँ, आता है ना। और हाँ, और वंदामी का भी अर्थ नमस्कार ही होता है। और नमोस्तु का भी अर्थ मैं नमस्कार करता हूँ ऐसे। वंदना। भट्टारक के लिए अलग अपना शास्त्र में भट्टारक है ही नहीं ना, ये तो बाद में उत्पन्न हुआ, इसलिए उनके लिए ऐसा कुछ नहीं। जो शुल्लक जैसा पालन करेंगे तो उनको इच्छा में बोल सकते हो आप। मुनियों को भट्टारक पदवी दी जाती थी।
अकलंक भट्टारक, ऐसा बोलते हैं। भट्टा मतलब बुद्धि, ज्ञान, वो ज्ञानी होते थे तो उनको भट्टारक पदवी दी जाती थी। हाँ, ये अभी के भट्टारक वो तो एक पद हो गया। हाँ, और वो पद पंच परमेष्टि में नहीं है। हाँ, ये सामान्य अपनी व्यवस्था चलाने के लिए काल के अनुसार हो गया है वह, वास्तव में शास्त्र में उसका उल्लेख नहीं है। अभी जैसे अपने जैन धर्म को रक्षा करने के लिए उस समय ऐसी आवश्यकताएं पड़ी, इसलिए वो भट्टारक पद दिया जाने लगा। हाँ, वो तो आर्यंत के लिए भट्टारक विशेषण आता है, मुनियों के लिए भी आता है, अकलंक भट्टारक वगैरह। हाँ, आगे तो क्या है, ये उपाध्याय स्वरूप बताया तुम्ही लिहिला काय, उपाध्यायांचे व्याख्या लिहायचं आहे ना। हाँ, हाँ, जे रत्नत्रयाने संपन्न असतात, स्वतः ज्ञान ध्यानामध्ये लीन असतात, दुसऱ्यांना शिकवतात, लीन असतात व दुसऱ्यांना शिकवण्याचे काम करतात, म्हणजे शिकवतात, त्यांना उपाध्याय म्हणतात। साधु के सब गुण उसमें आएंगे ही, 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र, ये सब जो साधु के गुण है वो तो रहेंगे ही। अधिक त्यांच्यापेक्षा अधिक काय असणार, तर एवढं त्यांना शिकवणे, म्हणजे त्यांना एक पद दिलेलं असणार आणि ते शिकवण्याचं, स्वतः शिकणं आणि दुसऱ्यांना शिकवणं, हे काम करतात, त्यांना उपाध्याय म्हणतात। वो दीक्षा देने का काम नहीं कर सकते, नहीं, आचार्य का ही काम है दीक्षा देने का। यहाँ तोडरमल जी ने थोड़ा मतलब संक्षेप में किया है, क्योंकि साधु के सब लक्षण तो आएंगे, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, पुष्कळ ज्ञान संपादन करून शिकवण्याचं अधिकार त्यांनी प्राप्त केलेलं आहे। जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, सगळ्या शास्त्रांचं जे अर्थ आहे त्यांना समजलेलं आहे आणि एकाग्र होऊन काय करतात, आपल्या स्वरूपाचं ध्यान करतात। यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वह उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाना, जिनके धर्म बुद्धि है उनको ही पढ़ाना। जो स्वार्थवश या यश ख्याति पूजा लाभ के लिए पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको पढ़ाने की जरूरत, मतलब पढ़ाना नहीं पढ़ाना, पढ़ाते समय भी पात्र की परीक्षा होनी चाहिए। जब दर्शनाचार्य ने पुष्पदंत भूतबली को अपनी विद्या दी तब उनकी परीक्षा करके दी, ऐसी परीक्षा होनी चाहिए। आप लौकिक में भी देखते ना, एंट्रेंस परीक्षा देनी पड़ती है, तो ये आपको डॉक्टरी में इसमें उसमें प्रवेश मिलता है, बिना एंट्रेंस परीक्षा दिए नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर भी आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब पढ़ने के लिए आते तो एक पेपर रखना चाहिए, फिर उसके बाद ही आपको परमिशन देनी चाहिए यहाँ पर। चलो आगे। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। तो उपाध्याय का भी चिंतन करते समय एक ज्ञानी व्यक्ति, रत्नत्रय भी उनके पास में है, और जो विशेष ज्ञानी है, लेकिन बाकी के भी साधु के सब गुण में समता भाव है, और अपनी साधना करते हैं, सतत अध्ययन अधिक में रत रहते हैं, तो ऐसे वो उपाध्याय होते हैं। उपाध्याय की जहाँ भी प्रतिमा होगी ना, वहां पर ऐसा रहता है, उपाध्याय की प्रतिमा है, मतलब पढ़ा रहे हैं, सामने शिष्य बैठे और उनको पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी रहता है। देवगढ़ वगैरह में जाएंगे ना तो वहां वैसी मूर्तियां मिलती हैं। हाँ, बरोबर। अब आगे साधु का लक्षण बताते हैं, उपाध्याय लेना ना। हाँ, आगे साधु का भी देते हैं।
दंसन नाण समग्गम मग्गम मोक्षस जो उचारितम साधयति नित्य शुद्धम साहु समुनि नमो तस् दंसन नाण समग्गम मग्गम मोक्षस जो उचारितम साधयति नित्य शुद्धम साहु समुनि नमो तस् म्हणा पाठीमाग चंदन बाळा म्हणा मंगळून पडते बघा आता म्हणा तुम्ही म्हणत आहे रेखा भाभींची मुलगी काय अनुजा म्हणा तुम्ही म्हणा काय साधु का स्वरूप बता रहे हैं दंसन नाण समग्गम जे कसे असतात दर्शन आणि ज्ञानानं परिपूर्ण असं कोण समग्गम मोक्षस मग्गम जो वो चारित्रम मोक्षाचा मार्ग मोक्ष का मार्ग क्या है चारित्र लेकिन वो चारित्र खाली चारित्र होता है क्या वो दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण होता है तो दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण ऐसा जो मोक्ष का मार्ग रूप चारित्र है उसको जो साधयति उसकी जो साधना करते हैं मोक्ष मार्ग की साधना करते मोक्ष मार्ग पर चलते हैं वे ही साधु हैं जिनको मोक्ष मार्ग ही नहीं मिला है उनको साधु नहीं कहते हैं समय दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है और खाली निवेश लिया है वो उनको साधु नहीं कहते हैं तो जो समय दर्शन समय ज्ञान समय चारित्र रूप मोक्ष का मार्ग है उसकी साधना करते हैं आराधना करते हैं उनको साधु कहते हैं और कैसे होते हैं नित्य शुद्धम सदैव शुद्ध रहते हैं शुद्ध मतलब रागादि दोष नहीं करते हैं कौन सा रागादि दोष नहीं करते जैसे निचली भूमिका के जो 12 कषाय हैं उससे रहित होते हैं केवल संज्वलन कषाय उनमें रहता है तो लेकिन सामान्य अपेक्षा से कहा जैसे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी या गृहस्थ जिस प्रकार के राग द्वेष करते वैसे राग द्वेष मुनियों को नहीं होते हैं उनके अनुकूल ऐसे पढ़ना या शिष्यों को प्रायश्चित आदि देना इस प्रकार का राग द्वेष उनमें पाया जाता है जैसे कोई गलती करता है तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है संज्वलन क्रोध आता है ना वहां पर तो भी उनको अभी रहता है लोग क्या करते हैं वितराग है तो पूरा ही कुछ भी राग द्वेष होना ही नहीं चाहिए उनको ऐसा हम देखते हैं लेकिन सामान्य रूप से वो वर्णन किया रहता है कि समता भाव वगैरह रहता है लेकिन उनके शुभोपयोग भी होता है और शुभोपयोग में देवशास्त्र गुरु की भक्ति रूप राग स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना रूप राग ये पाया जाता है और शिष्य का वियोग हो गया तो आर्त ध्यान भी होता है शिष्य कुछ गलती करते तब भी आर्त ध्यान होता है ना उनके तो इस प्रकार बताया है
तो कैसे रहते हैं? नित्य शुद्ध रहते हैं। ऐसे स साहू वह साधु है। नमो तस्स, पीछे की गाथा में भी आया था नमो तस्स। जो यतिवरों में प्रदान होते हैं ऐसे उपाध्याय को नमस्कार हो। यहाँ पर भी साधु को नमस्कार हो। नमो लय सव सावनम कहते तो अपने ज्ञान में क्या आना चाहिए कि वो रत्नत्रय संपन्न अपने आत्मा की साधना कर रहे हैं, अपने आत्म स्वरूप में लीन है। ऐसे जो निश्चल मुनि हैं उनके आत्मा ही रत्नत्रय रूप से परिणत हुई है और ऐसे शांत समता भाव रूप अवस्था उन्होंने प्राप्त की है। ऐसा उनका चिंतन करना। तो इस प्रकार ये साधु का भी स्वरूप बताया। इसमें टोडरमल जी ने लिखा है संक्षेप में, इन दो पदवी धारकों के बिना उन्हें आचार्य और उपाध्याय तीनों भी साधु है ना, आचार्य उपाध्याय और साधु। छठे सातवें गुणस्थान मुनियों का गुणस्थान कौन सा रहता है? छठा सातवां जो भावलिंगी मुनि है उनका। तो इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक है, जो मुनि है, आचार्य नहीं है उपाध्याय भी नहीं है, उन सबको साधु परमिष्टि में लेते हैं। सव सावनम लय सव सावनम कहा तो सर्व साधु मतलब मिथ्या साधु और सम्यक साधु सभी साधु नहीं लेना। तो हम बड़े बड़े महावीर जयंती के ऊपर बड़े बड़े व्याख्यान करते हैं और उसमें कहा हमारा जैन धर्म कितना विशाल है, सर्व साधुओं को नमस्कार किया है, ऐसा व्याख्यान देते हैं। तो वैसी व्यापकता नहीं लेना। केवल जो रत्नत्रय संपन्न निर्ग्रंथ मुनि होते हैं वे ही साधु कहलाते हैं। गुरु वे ही है। तो इसलिए नहीं समझना ये भी देव है वो भी देव है, ऐसे ये भी गुरु है वो भी गुरु है, उनका भी कितना त्याग है। कितना भी त्याग हो, आप उन्होंने मुनि दीक्षा ली है क्या? निर्ग्रंथ लिंग धारण किया है क्या उन्होंने? तो ही फिर उनमें क्या गुण है वो देखो। तो हम तो बाहर के गुणों में ऐसे भूल जाते हैं कि बस वो भी इतने तपस्वी साधु हैं ना, एक बार खाते या इतने उपवास करते हैं, हिमालय में रहते हैं और क्या क्या करते हैं। तो कितना भी तपस्या करो वो सब बाह्य तप है, वो साधु नहीं है। अतिचार लागणार की अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, ये सब सम्यक के अतिचार बताए ना। दोष आपने सम्यक तो नहीं छोड़ा लेकिन उसमें दोष लगा। यदि आपका श्रद्धा नहीं उन पर हो जाए तो फिर आपका सम्यक तो भी छूट जाएगा। और कोई गुण दे करके आपने प्रशंसा की तो उसमें दोष लगेगा सम्यक। इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, साधु शब्द है ना, साध धातु से साधु शब्द बनाए। जैसे आचार्य कैसे बना? आदिक चर धातु से आचार्य बना, आचरण करना और कराना। दूसरा उप अधिक अधि अधिक ई धातु से उपाध्याय बना। उपाध्याय कैसे बना? उप उपसर्ग, आदि भी उपसर्ग और ई धातु है उसका ही उपाध्याय बनता है। और साध धातु है पंचम वर्ण का, साधन होती, उससे साधु शब्द बना है। और आदिक चर धातु से आचार्य शब्द बना, आचरण करना। ये धातु संस्कृत में आते हैं ना, धातु बोलते हैं उसको, उससे वो शब्द की उत्पत्ति होती है। तो जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपणा मानकर फंसे नहीं, वो भागे नहीं। थोड़ा के शब्द बहुत अच्छे रहते हैं। अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें फंसे नहीं, ये वस्तु अच्छी लगी फंस गए, अच्छी लगी वहां पर इष्ट लगी थी, और ये अनिष्ट है द्वेष हो गया तो भी फंस गए। और उसमें भागे नहीं, पुनः पुनः फिर वो इष्ट अनिष्ट भाव होता है तो उसमें अपना उपयोग भागता है, दौड़ता है। तो वैसे उपयोग को साधते सदाते हैं और बाह्य में उसके साधनभूत तपस्शरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। वो साधना करने के लिए बाह्य तप भी करते हैं, उपवास अनशन मोदर्य वगैरह। और कदाचित भक्ति वंदनादि कार्यों में
प्रवर्तते हैं। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार ये पंच परमिष्टि के स्वरूप को उनके भावात्मक दृष्टि से समझना है। बाह्य वेश को ही खाली वो पद नहीं समझना, अंतरंग में उनके क्या क्या गुण हैं, फिर उस गुणों को जानेंगे तो उनके प्रति वैसी भक्ति होगी, इसलिए उनके गुणों को समझना है। तो इस प्रकार ये साधु परमिष्टि का स्वरूप बताया, उसका लिखना है ना आपको, साधु परमिष्टि का लिखो। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान आणि सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र स्वरूप रत्नत्रयाची साधना करतात, आपल्या आत्मस्वभावामध्ये लीन असतात, परद्रव्यामध्ये इष्टानिष्टपणा न मानता समताभाव धारण करतात। रत्नागिरी शावकाचार मध्ये येते ना साधूंचं स्वरूप काय ते, विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स शस्ते। वाचला नाही रत्नागिरी शावकाचा ग्रंथ? नाही? हा त्यांना पण साधू, ते निर्ग्रंथ सगळेच आहेत ना, साधूच आहेत ना ते. साधूच आहेत, 12 गुणस्थानापर्यंत सगळे साधू आहेत। 13-14 गुणस्थान त्यांना आर्यंत म्हटलं। आता ते वेगवेगळे नावं सांगितले की तुम्हाला असं आहेत, परंतु असं काय अगदी कंपल्सरी कोण वापरत नाही, कुणाला कसं पण वापरतात, परंतु त्यांचा अर्थ असा आहे, वेगवेगळे साधू श्रेणीवर चढले त्यांना यती म्हणायला पाहिजे खरं। 11-12 पर्यंत ते वेगळे वेगळे नाव आहेत ना त्यांना। नाही, पुलाक बकुश नव्हे, निर्ग्रंथ स्नातक ते पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातक ते कशाय कुशील, कुशील मध्ये येतात। बरच 10व्या गुणस्थानापर्यंत, त्याच्यानंतर मग निर्ग्रंथ संज्ञा 11व्या-12व्या मध्ये, 13व्या मध्ये स्नातक संज्ञा, ते वेगळे विवक्ष आहे। चला लिहा तेवढं। झालं काय? समताभाव धारण करतात, 28 मूल गुणांचे पालन करतात। ते मुनींचे भेद आहेत, ते भेद नाही सांगत। काय सांगितलं? समताभाव धारण करतात आणि 28 मूल गुणांचे निरतिचार पालन करतात, त्यांना साधू परमेष्ठी म्हणतात। तर बाकीचं काय आपण विचारायचं नाही, ह्याच्यात असलं तर ते बघायचं। ते कशाला म्हणतात स्वतः करा म्हणून? तर ठीक आहे, आपण समजून घ्यायचं ना तिथं। आता आमच्या तोंडात कशाला तुम्ही वदवताय, आपण समजून घ्यायचं। आपल्या ह्याच्यामध्ये बसत नाहीत ना कॅटेगरी मध्ये, करू नका। मग तुम्हाला नाही योग्य दिसले तर करू नका।
ठीक आहे, चला. काय झालं, हे झालं साधूपर्यंत, वेळ पण झाली. 4 राहिलेत आता, उद्या 2 आणि परवा दिवशी 2. संपून जाते परवा दिवशी. हा, बघूया की आता, दिवस तरी होते मग बघूया. खरे सगळा इष्टच उपदेश आहे. हा सुद्धा इष्टच उपदेश चाललाय. ओ जाणार, हा मी शुद्ध चैतन्यमय जीवच आहे. पंच परमेष्टींना जाणून त्यांच्या स्वरूपाचे पण ध्यान करा. त्यांना आपल्या हृदयामध्ये घ्या. आचार्य, उपाध्याय, साधू, हे साधू तिन्ही साधूच आहेत. जाणा त्यांना. ते एक जीवद्रव्य आहेत. ते सुद्धा गुणपर्यायवान आहेत. ज्ञान दर्शनादी गुणांनी संपन्न आहेत. आपल्या आत्मस्वरूपामध्ये लीन आहेत पहा. ज्ञान व ध्यानामध्ये सदैव लीन आहेत. तपसंपन्न आहेत. तपस्वी आहेत. ज्यांचा सुखदुःखामध्ये अर्घ्य आणि अर्घ्य उतारण करणाऱ्यांमध्ये स्वतःवर आघात करणाऱ्यांच्यावर सुद्धा जे समता भाव धारण करतात. अरे मित्र महल मसान कंचन कांच मे निंदन तुतीकरण सदा समता धरण. या सगळ्या अवस्थेमध्ये समता भाव धारण करतात. रागद्वेष करीत नाहीत. शुद्ध असतात. नित्य शुद्धम. चार प्रकारची आराधना करण्यामध्ये तत्पर असतात. असे हे साधू आहेत. त्या साधूंच्या प्रमाणेच आपला आत्मा सुद्धा एक जीवद्रव्य आहे. या माझ्या जीवद्रव्यामध्ये तिन्ही परमेष्ठी होण्याची शक्ती आहे. हा मी, आ म्हणजे चारी बाजूनी आसमंतात चरती इति आचार्य. जो बाजूनी आपल्या स्वरूपामध्ये आचरण करतो तो आचार्य आहे. उपअध्याय, आपल्या जवळ समीप राहून स्वतःच अध्ययन करतो तो उपाध्याय आहे. जो आपल्या आत्मस्वभावाची साधना करतो तो साधू आहे. हे माझ्या आत्म्याच्याच एकदे शुद्ध अवस्था आहेत. त्यांच्याप्रमाणेच माझा आत्मा सुद्धा रत्नत्रय संपन्न आहे. समता भावाने परिपूर्ण आहे. समता हाच माझा स्वभाव आहे. आम्ही विराग स्वरूप आहे. आम्ही सनातन आहे.
हा मी स्वपदामध्ये स्थित आहे, परमेष्ठी आहे. जाना. शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव ओ विसर्जन. नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आय, नमो वज्राय, नमो लोई सवसा, नमो अरिहंत, नमो सिद्धाणं, नमो आय. आदि परिणाम शुद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने,